सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति व विषय के बारे में चर्चा करेंगे। 12th क्लास की कक्षा 12 के तहत भूगोल माने जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट लेसन फर्स्ट मानव भूगोल, इसमें प्रकृति व विषय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने पीछे पढ़ा होगा भूगोल का परिचय, भूगोल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा होगा। 11th में फर्स्ट चैप्टर है परिचय, उसके बारे में पढ़ के आए हो। अब आगे मानव भूगोल के बारे में अपने जानेंगे क्या चीज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल चीज क्या है, इसके बारे में पहले बताऊं जो 11वीं में आप पढ़ के आए हो कि एक मानव पृथ्वी पर कैसे आया, कब आया, कैसे आया। आपने पहले पढ़ा होगा कि मानव 125 करोड़ ईसा पूर्व पहले आए थे। तो एक जंगली जानवर के भेष में आए थे मान लो, तो इसमें उन्होंने रहना बिना सीखा और कुछ समय ही वो रहे, मगर वापस चले गए। फिर उन्होंने एक कीड़े से रहना सीखा कि कैसे खाना है, कैसे पीना है। फिर वो आए धरती पर, उन्होंने किया, सबसे पहले उन्होंने पीए का निर्माण किया। ये पिछली क्लास की चर्चा है जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो। अब अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल चीज क्या है, भूगोल किसे कहते हैं उसके बारे में आप पढ़ के आए होंगे। भूगोल क्या है, भूगोल होता है क्या चीज, किसे कहते हैं। भूमि, मेरी भाषा में एक सिंपल सी परिभाषा है, पृथ्वी के नीचे जो उत्खनन हो रहा है उसी प्रक्रिया को भूगोल कहा जाता है। यानी कि वातावरण के बारे में जानकारी लेना। भूगोल क्या एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्र का वर्णन करना, जानकारी लेना उसके बारे में। अब आज पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल चीज क्या है, मानव भूगोल की आधारभूत शाखा, मानव भूगोल को भूगोल की क्या माना गया है, आधारभूत शाखा माना गया। एक मनुष्य ना हो, आज धरती पे मनुष्य नहीं होगा तो इस क्षेत्र का वर्णन कौन करेगा, इसका उत्खनन और इसका वर्णन कौन करेगा। तो मानव की प्रक्रिया से, मानव की वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा ये भूगोल का अध्ययन संभव माना गया है। तो इसमें दो तरह हैं, भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। भौतिक भूगोल वह होता है, भौतिक भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में क्या किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन। मानव भूगोल में दो पार्ट है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में दो पार्ट है, भौतिक भूगोल और नंबर 2 है मानव भूगोल। भूगोल के दो पार्ट, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के बारे में पढ़े। भौतिक भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में भौतिक भूगोल में तो पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, और मानव भूगोल में पर्यावरण प्लस जो मानव सांस्कृतिक आवरण कर रहा है, आवरण कर रहा है और प्रतिक्रिया कर रहा है इस धरती पर रह के, उसकी अपने क्या करेंगे, उसका अपना अध्ययन करेंगे। इस दोनों में ये किया जाता है। मानव भूगोल में दोनों क्रिया की जाती है और भौतिक भूगोल में एक क्रिया की जाती है। अब आगे चलेंगे
इन कविताओं के जरिए, इस थ्योरी के जरिए मानव भूगोल की अनेकों परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें निम्न प्रकार है। क्या है? मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अनेक भाषाई वर्ग, अनेक भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने अपने अपने तर्क से परिभाषाएं दी। जैसे उन्होंने कहा मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तथ्य मतलब होता है विचार, जो मानव के मन के विचार होते हैं, उनका इस मानव भूगोल में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आगे है, यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को बताते हैं। यह मानव क्या करते हैं? जो पर्यावरण और मानव के दोनों को आंतरिक संबंधों का क्या कराते हैं? संबोधन करवा रहे हैं। इसके बारे में ये कह रहे हैं। आगे क्या? कृषि के बारे में, पशुपालन उद्योग आदि के बारे में भी इसमें व्यवसाय किया जा सकता है। परिवहन, संचार, व्यापार आदि इसका मानव भूगोल में वर्णन किया गया है। आगे अपने पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में 3 भूगोलवेत्ता आए थे, जिसकी आए साल एक परिभाषा आती है, फ्रेडरिक रैटजेल। दूसरा आया इसका शिष्य है अमेरिका से, कौन आया? एलन सैंपल। तीसरा आया विडाल डी ब्लास। रैटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी। इसने क्या कहा? ये 3 परिभाषाएं क्या है? इंपॉर्टेंट हैं इन 3 बंदों की। आए साल पूछी जाती है 2 नंबर की, 1 नंबर की, और इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस लेसन में। तो क्या गया इसमें? पहले आया रैटजेल ने क्या बताया? सबसे पहले देखो कि रैटजेल को आधुनिक भूगोल का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा जाए आपको, आधुनिक भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। और इसकी एक पुस्तक भी थी। कौन सी थी? रैटजेल की पुस्तक का नाम बताइए। एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें इसने मानव भूगोल का क्या किया है? वर्णन किया है। देखिए, पहले ये बंदा आया, इस भूगोलवेत्ता ने क्या किया? मानव भूगोल को परिभाषित किया। इसने क्या कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच के संबंध को क्या कराता है? संश्लेषित कराता है या संबोधन करवाता है। उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है? फ्रेडरिक रैटजेल जी है, और रैटजेल ने अपनी भाषा में ही कह दिया कि सही है। रैटजेल आए, इन्होंने अपनी भाषा में पहले तो इसे कहा गया कि ये आधुनिक युग का जन्मदाता कहा गया। और इसने एक पुस्तक लिख डाली अपनी एंथ्रोपोजियोग्राफी, किसमें? मानव भूगोल। फिर इसने अपनी परिभाषा दी। क्या दी? कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंध को क्या कराता है? संबोधन कराता है। इसे क्या कहा गया? अध्ययन कराता है। इसे कहा गया मानव भूगोल। इसमें किसने संबोधित किया है? रैटजेल ने किया है। नंबर 1 की परिभाषा है ये। आए साल पूछी जाती है। इस पैरे में से आए साल एक क्वेश्चन पूछ जाता है, या उसकी पुस्तक पूछ ली जाती है, या उसकी परिभाषा है मानव भूगोल की, उसकी पूछ ली जाती है। ये कब आया था? ये पूछ ली जाती है। और ये कहाँ का था? ये बंदा फ्रेडरिक रैटजेल जर्मन का था। जर्मन से आ गया, और इसने मानव भूगोल क्या दे दी? परिभाषा दे दी। और इसने क्या लिख डाली? एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इन्होंने अपनी परिभाषा में मानव भूगोल व मानव समाज के बीच में दोनों में क्या करवाया है? संबंध संश्लेषित करवाए हैं। इसे क्या कहा गया? मानव भूगोल। इसने किसने स्पष्ट किया है? फ्रेडरिक रैटजेल ने स्पष्ट किया है। आगे देखिए क्या है। फ्रेडरिक रैटजेल के बाद कौन आया? उसका शिष्य आया। उसकी शिष्य आई, कौन आई? एलन सैंपल आई। एलन सैंपल ने क्या कहा? एलन सैंपल कहाँ से आई थी? ये जर्मन से आया। तो एलन सैंपल कहाँ से आई? अमेरिका से आई। ये अमेरिका की थी। अमेरिका से आते ही इन्होंने अपने गुरु है जो फ्रेडरिक रैटजेल इसका गुरु था, अपने गुरु से अलग परिभाषा दे दी। इसने क्या कह दिया मानव भूगोल के बारे में? सुनो आप। मानव भूगोल चंचल मानव भूगोल का जो मानव है, मानव का एक चंचल मन की तरह, मतलब चंचल मन, सॉफ्ट मन, उसका क्या वर्णन दे दिया इसने? क्या कह दिया? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों क्या करवा रहा है? ये अध्ययन करवा रहा है। यानी कि एक सिंपल सी भाषा है कि जो मानव का जो एक मन होता है वो क्या है? अस्थिर है।
एक जगह टिकता नहीं है। जैसे एक इधर है, कभी तो सोचता है कि मैं इधर चल जाऊं, कभी सोचता है मैं इधर चला जाऊं, तो कभी, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि इसने आई और इसने अपने गुरु से अलग परिभाषा दे दी कि मानव गोल चंचल मानव और चंचल मानव गोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों को क्या करवाया है, अध्ययन करवाया। ये किसने कह दिया, एलन सैंपल ने कह दिया। मतलब क्या, इसने दो शब्दों में कह दिया, मानव का मन भी अस्थिर है, मानव का मन भी अस्थिर का मतलब एक जगह टिकता नहीं है, और एक पृथ्वी हमारी भी क्या है, एक जगह टिकती नहीं है, अस्थिर है। पृथ्वी क्या है, आज पृथ्वी पर आज हम यहाँ पे हैं और कल किसी और जगह होंगे। इसलिए इन्होंने क्या कहा है, मानव का मन क्या है, चंचल है, अथवा धातु पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या करवाया गया है, अध्ययन करवाया गया है। ये दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, फ्रेडरिक रैडजेल की और एलन सैंपल की। तीसरे ने भी इसको नकार दिया। फ्रेडरिक रैडजेल को किसने नकारा, एलन सैंपल ने नकारा कि ये परिभाषाएं गलत है। तो तीसरा कौन आया, तीसरा आए विडाल डी ब्लास ने क्या कहा, विडाल डी ब्लास ने क्या कहा, इसने कह दिया, इसने सारा कुछ कह दिया। क्या कह दिया इसने कि ये कहां से आया था, फ्रांस से आया था। इसने क्या कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का क्या करेगा, नए विचार प्रकट करवाएगा। तो इसने क्या दोनों की परिभाषाएं काट दी। तो क्या कहा कि पहला आया फ्रेडरिक रैडजेल ने क्या कहा, फ्रेडरिक रैडजेल ने कहा कि मानव भूगोल व धातल के बीच के अध्ययन के संबंधों को क्या करवा रहा है, संरक्षित अध्ययन करवा रहा है। इसने क्या फ्रेडरिक रैडजेल ने कहा। फ्रेडरिक रैडजेल ने आते ही अपनी पुस्तक का निर्माण किया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इसे आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन निकलते हैं। एलन सैंपल कहां से आई, अमेरिका से आई। एलन सैंपल कहां से आई, अमेरिका से आई। इसका गुरु कहां से आया था, जर्मन से आया था। एलन सैंपल ने अपने गुरु को गलत ठहरा दिया। इसने क्या कहा कि मानव क्या है, एक चंचल मानव गोल मानव चंचल स्वभाव का है, और इसमें क्या है, परिवर्तनशील संबंध को बताया इसने। धातल व मानव के मन को, पृथ्वी के मन को अस्थिर बताया, यानी कि मानव का मन है जो ये अस्थिर होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी हमारी क्या है, एक अस्थिर है। तो इसने इसे सुनिश्चित किया है। इसके बाद कौन आया, एलन सैंपल के बाद कौन आया, एलन सैंपल के बाद आया विडाल डी ब्लास, जो कहां से आए थे, फ्रांस से आए थे। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने दोनों को काट दिया। इन्होंने क्या कह दिया, दोनों के, ये कह रहा है कि मानव गोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों में क्या प्रकट कर रहा है, कि नए विचार प्रकट कर रहा है। उसे क्या आगे, उसे इसने नए विचार देता है, उसे क्या कहते हैं, मानव गोल कहते हैं। इन 3 भूगोलवेताओं की परिभाषाएं उन्होंने पढ़ी। इन 3 भूगोलवेताओं में से आए वर्ष हमारे को 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, फ्रंट पेज भी मिलेगा अपने को, छोटे क्वेश्चनों में से। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों परिभाषाएं। इन तीनों परिभाषाओं में से एक चौथे नंबर की परिभाषा अपने पढ़ेंगे जीन ब्रूस की। जीन ब्रूस क्या कह रहा है, जीन ब्रूस की स्थल इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये क्या कहता है, जीन ब्रूस क्या कहता है, मानव भूगोल के बारे में, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूशास्त्र का संबंध किससे, चट्टानों से, और भूशास्त्र और वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, उसी के लिए वही धातु का संबंध किससे है, धातु का संबंध क्या है, मनुष्य से है। देखो कैसे, इसने क्या कहा है, पृथ्वी पर ये सिंपल परिभाषा है, पृथ्वी पर जो हमें दृश्य दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर हमें जो दृश्य दिखाई देते हैं वो मानव द्वारा क्या है, निर्मित है। पृथ्वी पर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो मानव द्वारा निर्मित है। ये किसने कहा है, जीन ब्रूस ने कहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देता है, ये सिंपल सी है, जो पृथ्वी पर जो हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर जो हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो मानव द्वारा निर्मित है। वो किसमें आ रहे हैं, मानव गोल। ये किसने कहा है, जीन ब्रूस ने कहा है। इन 4 जनों की परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़नी है। ये 4 जने
ये 4 यानी ऐसे टॉपिक लेके आए हैं कि जो हर साल इसमें से क्या निकलता है, क्वेश्चन निकलता है। हर वर्ष हर साल क्वेश्चन निकलेगा 1 नंबर का। इस फ्रेडरिक ड्रेजल के बारे में बता दिया मैंने। फ्रेडरिक ड्रेजल कौन था, कहां से आया था, इसने क्या किया था। दोबारा बता दूं, फ्रेडरिक ड्रेजल जर्मन से आया था। जर्मन से आके इन्होंने भूगोल व इस क्षेत्र का वर्णन किया, मानव भूगोल के बारे में लिख डाला। इसने क्या किया, सबसे पहले इसे अपने नेशनल अवार्ड से वो सम्मानित किया। इसे क्या कहा गया, आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कहा गया। आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कहा गया। और उसके बाद इसने अपनी बुक की रचना की, इसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो किसकी थी, ड्रेजल की थी। ठीक है, इसने फिर अपने ही शब्दों में परिभाषा मानव भूगोल की दी। क्या दी, देखो इसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के क्या करवा रहा है, संबंध का अध्ययन करवा रहा है, श्लेषित अध्ययन करवा रहा है। ये किसने कहा, ये कहा था फ्रेडरिक ड्रेजल ने कहा था। ये पढ़ाया पीछे ही मैं बता गया हूं। अब आ गया एलन सैंपल। ये कौन है, एलन सैंपल है। एलन सैंपल कौन थी, ये फ्रेडरिक ड्रेजल की शिष्या थी। इसने अपने गुरु को गलत ठहराया, इसने अपनी परिभाषा दी। कैसे, ये अमेरिका से आई, अमेरिका से आते इसने क्या कहा, एक परिभाषा दे डाली मानव भूगोल की। इसने क्या कहा, मानव भूगोल चंचल, मानव भूगोल चंचल और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का, परिवर्तनशील संबंधों का क्या करवा रहा है, अध्ययन करवा रहा है। ये किसने कह दिया, एलन सैंपल ने कह दिया। विडाल डी ब्लास ने क्या कहा, देखो विडाल डी ब्लास ने क्या कहा। विडाल डी ब्लास आए, इन्होंने तो इन दोनों से निपुण परिभाषा निकाली। क्या कह रहे हैं कि मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों पर जो नया विचार देगा वो मानव भूगोल में गिना जाएगा। फिर आगे अपने पढ़ेंगे एक भूगोलवेता की जो परिभाषा, जीन ब्रूस। इसने क्या कहा, जो पृथ्वी पर निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं वो किसके द्वारा है, मानव के द्वारा ही बनाए गए हैं। वो मानव भूगोल में रहता है। थैंक यू।